मेरे पति देव को चलते फिरते मुझे छेड़ते हुए शरारत करने की आदत है। वे कभी गाल छू लेते हैं तो कभी मेरे कमर पर चुटकी ले लेते हैं। यह भी नहीं देखते कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारा प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर, यह शर्म करो कहने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की ही बाकायदा बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं, और प्यार जता रहा हूँ, सता नहीं रहा। समझी जानू? बेशक मुझे भी उनका यह प्यार जितना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी इनकी पप्पी ले लेती हूँ। हम मियाँ बीवी जो हैं, पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली गीता हम पति पत्नी की यह अटखेलियाँ दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो गीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे गीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर में काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यही पास में है। तो शादी के बाद भी गीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। मैंने अपने पति अभिराज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब गीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यही साल भर बीत गए। एक दिन बिना बताए गीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बता कर जाती है या फ़ोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गई होगी कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फ़ोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने अभिराज से कहा, चलिए ना गीता के घर, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर कुछ हुआ है। कौन इस तन की आग से बचा पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा, गीता, तू इस बिना पर अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। गीता ने कहा, मैडम, हमारे समाज में एक बार जिस लड़की की घर में बेहात दी जाती है, वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम, इसी नामर्द के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी होगी। तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा
हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आवाज़ें आती हैं। मैं बेकाबू सी अपने पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में तूफान उठता ही नहीं। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते हैं और शरारत करते थे, तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का वनराज घर आया था। एकदम बाका, जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी, तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए, मैंने वनराज को अपने घर बुला लिया और उस दिन मैंने अपने कुंवारेपन को वनराज को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया, पर परंपरा के नाम पर अपने एहसासों का खून मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति संजय की थी, जिसने जानबूझकर मेरी ज़िंदगी खराब की। इसीलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और वनराज ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता, वनराज मेरी शारीरिक ज़रूरत पूरी कर देता। मैडम, मैंने सिर्फ संबंध के लिए वनराज से रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन मैं और वनराज घर की छत पर एक दूसरे को प्यार में पागल होते हो गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वह पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिल जली अधूरी प्यासी थी। इसीलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे गीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी। बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने गीता को समझाने की कोशिश की,
तुम और संजय आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। गीता ने कहा, मैडम, अब जो भी अंजाम होगा मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और वनराज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार और समाज के डर से मुझे अपनी ज़िंदगी ढोनी नहीं, बल्कि जयश्री सी जीनी है। गीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देख कर मैंने गीता की जगह खुद को रख कर देखा तो किसी पहलू से गीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो, तुम गलत बिल्कुल नहीं हो। प्यार और जंग में दोनों सब कुछ जायज़ है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह तोहफा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। गीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है। मैडम, जब तक यह मामला सुलझा न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी। कहकर गीता चली गई। इस बात को 4-5 महीने हो गए थे। मैं तो गीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों गीता नाम की एक बच्चलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली गीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों गीता नाम की मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतुष्ट मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में ना जाने ऐसी कितनी ही गीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरत के हिस्से में ही क्यों आता है? इतने में मैं पतिदेव ने चुटकी बजाते हुए मेरे ख्यालों की डोर तोड़ते हुए कहा, हेलो बेबी, एक कप चाय मिलेगी क्या? मैं मुस्कुराते हुए अभिराज के गले लग गई।